हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी की फिजिकल के एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं और आई होप आपने चेक कर लिया होगा, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि 23 सितंबर से आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो एसएससी जीडी भर्ती 2024 है, इसमें आपका जो फिजिकल होगा यानी और फिजिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और आपका मेडिकल भी होगा, मतलब तीनों चारों प्रोसेस एक साथ होगी। तो डीवी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि फिजिकल के बाद में क्या क्या चेक होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, यहां पर डॉक्यूमेंट के अंदर हर साल बहुत सारे कैंडिडेट छोटी सी मिस्टेक के कारण यहां पर बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। मैं आपको जो रियल डॉक्यूमेंट है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे को पता है 2018 की वैकेंसी के अंदर मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने ये फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन तीनों प्रोसेस से मैं गुजरा हुआ हूं और मेरे को पता है कि क्या क्या वहां पर चेक होते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट है वो दूर हो सके। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हो तो यहां पर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज। जी हाँ फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग और हिंदी चारों बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्रत्येक बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है। प्रत्येक बुक में आपको टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक बुक में आपको 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके सवाल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और यहां पर अगर बात करें सामान्य ज्ञान वाली बुक के बारे में तो इसके अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर बात करें मैथ वाली बुक तो इसके अंदर 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर बात करें रीजनिंग और हिंदी वाली बुक तो प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ साथ इन बुक के अंदर आपको फ्री के अंदर स्क्रैच कार्ड भी मिल जाएगा जिससे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बुक आपको मात्र 125 रुपए में, एक बुक मात्र 125 रुपए में मार्केट के अंदर ये मिल जाएगी, ठीक है। अब इनसे फायदा क्या होने वाला है, मान लीजिए आप जैसे इन बुक को परचेज कर लेते हैं तो क्या क्या फायदा आपको मिलने वाला है। जैसे आपने मैथ वाली बुक परचेज की है तो सबसे पहले ये बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहेगी, मतलब सारे जितने भी 19 चैप्टर है, टोटल 19 चैप्टर को यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर किया गया है। और 2200 प्लस टीसीएस बेस्ट सवाल मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और ये बुक आपके केवल कांस्टेबल जीडी की बुक रहेगी, ऐसा नहीं है किसी अन्य एग्जाम के यहाँ पर सवाल डाल दिए गए, केवल जीडी के सवाल देखने को मिलेंगे। और ये बुक मात्र 125 रुपए में मिल जाएगी। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं और इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। तो यहां पर अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, मैं एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास इस भर्ती से रिलेटेड फिजिकल का एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी आपके साथ होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है आपकी आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के अंदर या तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इनमें से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं। इसके बाद में जो 3 नंबर डॉक्यूमेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है आपका 10th का मार्कशीट, क्योंकि ये 10th बेस की भर्ती है तो 10th की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपनी हायर एजुकेशन लगा देते हैं, तो अगर जिन्होंने 12th लगाया तो 12th का ले जाना है, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी तो ग्रेजुएशन का भी आपको लेके जाना है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मूल निवास प्रमाण पत्र। जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जिस स्टेट के आपने कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, ठीक है, उस स्टेट का आपके पास मूल निवास यानी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। असम के अंदर होता है पीआरसी, तो वो आपके पास होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये यहां पर राज्य सरकार जारी करती है तो ये स्टेट का ही होता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ये डॉक्यूमेंट हो गया 4 नंबर। इसके बाद में 5वां डॉक्यूमेंट आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र किन किन को ले जाना है, तो यहां पर जनरल कैंडिडेट को छोड़कर सभी को यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। जिन कैंडिडेट को यहां पर छूट चाहिए होगा, ठीक है, वो उसको जाति प्रमाण पत्र यहां पर ले जाना है। अब ये जाति प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब यहां पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट की एक दिक्कत आती है कि सर हमारे जितने भी ये डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट से बाद के डॉक्यूमेंट है, पहले के डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाद के डॉक्यूमेंट है तो हमारा क्या होगा, क्या हमारे को फिजिकल देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं, मैंने क्रूशियल डेट के बारे में उसके अंदर बताया है, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये बात बताई गई है कि क्रूशियल डेट के अगर बाद के डॉक्यूमेंट है तो वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने जितनी भी भर्तियां देखी है अभी तक 2018 से लेकर अभी तक जितनी भी भर्तियां देखी है उनमें इसका इतना बड़ा इश्यू नहीं आता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट एकदम सही है, जेन्युइन है, ऑनलाइन है और उनके अंदर जो डिटेल दी गई है वो एकदम सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्रूशियल डेट का इतना बड़ा इशू नहीं होता है। अब ये हो गए 4-5 डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 6 नंबर का डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड ऑल डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, उनकी फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ये आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट आता है 7 नवंबर का डॉक्यूमेंट, यहां पर ये है आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, हाल ही का फोटो आपके पास होना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि सर हमने फॉर्म अप्लाई जब भी किया था उस समय हमने अलग फोटो लगाया था और अभी वो फोटो हमारे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो ओरिजिनल अभी 4 फोटो जो 1 महीना या 2 महीना पुरानी है वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद में 8 नंबर डॉक्यूमेंट है 2 फोटोकॉपी सेट ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं और बताने वाला हूं, ठीक है। तो उन सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 सेट आपके पास होना चाहिए फोटोकॉपी के, ठीक है। इसके बाद में बायां हाथ का अंगूठा साफ रखें। हाँ फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बहुत ज्यादा कैंडिडेट के साथ, यहां पर अंगूठा मैच नहीं होता है, तो ये जो बायां हाथ का अंगूठा है उसको एकदम साफ रखें, ठीक है। इसका पूरा ध्यान रखें। वैसे पूरी बॉडी का ही ध्यान रखना है, लेकिन खासतौर से इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर ये फिंगरप्रिंट ये अंगूठा है वहां पर मांगा जाता है, ठीक है। वहां पर आपसे बायोमेट्रिक के अंदर ये मांगा जाता है। इसके बाद में अगला है एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वो आपको लेके जाना है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट भी आपका क्रूशियल डेट या क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गया और जो आपने लगाया वही लेके जाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का दिक्कत क्या है कि सर मेरे पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है लेकिन मैंने सी लगा दिया, बी सर्टिफिकेट है या फिर मैंने ए लगा दिया, तो क्या करें। तो फ्रेंड जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है वो ही सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अब मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो गई फॉर्म के अंदर, तो आपको क्या करना है मैं वो लास्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद में हाइट चेस्ट छूट सर्टिफिकेट, जिन भी कैंडिडेट को हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए वो अपना जो सर्टिफिकेट होता है एनेक्सर होता है जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है वो आप जाके देख सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो क्या करें। तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए पहली मिस्टेक तो आपकी यही होगी कि एनसीसी सर्टिफिकेट हमारे पास ए है और हमने सी लगा दिया, तो क्या करें। तो जो भी आपने लगाया तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट होता है, ठीक है। एफिडेविट कैसे बनाना है, कहां से बनाना है, वो मैंने एक अलग से वीडियो के अंदर बताया है, तो वो आप देखिए। एनसीसी सर्टिफिकेट, अब मान लीजिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक कर दी, जैसे मान लीजिए एनसीसी सर्टिफिकेट या आपके फादर्स नेम के अंदर मिस्टेक, मदर्स नेम के अंदर मिस्टेक, डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक या फिर आपके एड्रेस के अंदर पिन कोड के अंदर कोई भी मिस्टेक है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना है और वहां पर बताना है कि सर हमने मेरी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सही है लेकिन मैंने फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, कोर्ट से एफिडेविट तैयार करवा लेना है और उसमें अपनी सारी जानकारी देना है, ठीक है। कि सर मेरी रियल जानकारी ये है, ठीक है। आपको जो भी जानकारी है वो बता देना है और जो मैंने मिस्टेक कर दी है वो जानकारी मेरी ये है, ठीक है। तो वो मिस्टेक वाली प्रॉब्लम भी आपको बताना है और आज से मेरी जितनी भी रियल जानकारी है वो ये माने, मतलब जो आपकी रियल प्रॉब्लम है, जो रियल जानकारी है वो यहाँ पर एफिडेविट में आपको दिखाना है, ठीक है। एफिडेविट चल जाएगा, आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, ठीक है। तो ये एफिडेविट कोर्ट से बनता है, इसका मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको ले जाना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में उनकी 2-2 फोटोकॉपी के सेट होने चाहिए, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अपने डॉक्यूमेंट का ध्यान आपको खुद को रखना है, वहाँ पर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट का ख्याल नहीं रखिएगा, ठीक है। और मतलब कहीं पे रख के आपको भूल नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ मेडिकल किस प्रकार होता है इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, वो जाके आप देखिए, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।